हाँ जी जी, कैसे हो सब। तो सबसे पहले बता दूं, आज चाहे आप सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल कोई भी बच्चा है ना, बस टिक जाओ जरा, आज थोड़ी देर तक मेरी वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वीडियो जो भी है पार्ट 1 है आपके सामने। इसका जो जो भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पार्ट 2 है, वो आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को रखा है, और कंटेंट इतना डिफरेंट है ताकि आज का ये सारा जो भी मैं आपके सामने कैलकुलेशन लेकर आया हूं, ये देखने के बाद आप भी एक बार सोच में पड़ोगे। मुझे पता है आप भी नहीं रुक पाओगे, कमेंट में कुछ ना कुछ सजेशंस दोगे बहुत सारी। उसी के बेस के ऊपर मैं आपके पास पार्ट 2 अपने आइडियाज बीच में डाल के आपके लिए लेकर आऊंगा। अब आप सोच रहे होगे है क्या। अब मेरी बात को सुनो। मुझे इन पीछे कुछ दिनों में रेगुलरली कुछ कॉमन जो मैं कमेंट्स देख रहा था कि सर नवंबर 20, आप कंडीशंस ही देख लो क्या हो रहा था कि हमने नवंबर 22 में एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, बच्चों की कंडीशंस थी, और हमारे पास दिन में 4 घंटे से ज्यादा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अब इसमें कुछ बच्चों का था कि कोई जॉब या आर्टिकलशिप में बिजी है। ठीक है, अब देखो ये सारी कंडीशंस हैं, देने भी एग्जाम नवंबर 22 में ही है, और पढ़ने के लिए 4 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं है। चलो 6 लगा लो, अगर कोई बच्चा बोलेगा कि चलो मैं 6 तक निकाल लूंगा। ठीक है, जॉब या आर्टिकलशिप में बिजी है, रिजल्ट भी हमें पास चाहिए, कुछ ऐसा प्लान बना दो। सिंगल बोथ ग्रुप्स, यहां पर मैं आपको कुछ नहीं कहता, ये आपकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ज्यादातर बच्चों जिनके पास टाइम कम है तो उनके लिए सिंगल ग्रुप ही बेस्ट रहता है, लेकिन उनको तो होगा कि शायद कुछ ऐसी टेक्निक भी बन जाए कि बोथ ग्रुप्स भी दिए जा सके, तो वो बोथ भी देने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब अगर मैं आज से भी चलो टाइम काउंट करूं, है ना, आज भी 14 अगस्त है, तो हमारे पास अराउंड अराउंड 2.5 मंथ्स अवेलेबल है नवंबर के एग्जाम्स के लिए। अब देखो कंडीशंस कितनी है हमारे पास। अब मैंने लिखा है कि हो सकता है, मैंने ये नहीं लिखा कि होकर ही रहेगा, मैंने बीच में सकता डाला है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, एक नॉर्मल सीन बच्चे का क्या होता है। अगर एक बच्चे के पास अपने ग्रुप को प्रिपेयर करने के लिए 6 महीने का टाइम है, और वो सीरियस हो गया 6 महीने पहले एग्जाम से, तो मैं मानकर चलता हूं कि वो बच्चा पास होकर रहेगा। क्योंकि 6 महीने पहले अगर आप सीरियस हो और आपने अभी मान लो क्लासेस भी लगानी है, तो भी आप एग्जाम आराम से क्लियर कर लेते हो। नॉर्मली एक बच्चा डेली बेसिस पर अगर 8 घंटे अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करना शुरू कर दे, और 6 महीने उसके पास हैं, मान लो उसने क्लासेस भी लगानी है, तो आप सीधा सीधा हिसाब लगा लो कि 6 महीने में अगर मैं हर महीने में 30 दिन भी लेकर चलूं, तो आपके पास 180 डेज हो गए। ठीक है, तो 180 डेज अगर मैं रोज 8 घंटे डिवोट कर रहा हूं, तो हमारे पास ये 1440 आवर्स बन रहे हैं। अब मुझे पता है कि बीच में टाइम थोड़ा बढ़ता भी है, जब एग्जाम पास आते हैं लास्ट 2-3 महीने में, तो उसमें अगर कोई बच्चा चलो थोड़ा टाइम ज्यादा भी डिवोट कर देता है, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 8 की बजाय 10 घंटे भी मानूं कि आप 180 डेज में 10 घंटे डिवोट करते रहे हो, तो उस बच्चे ने इट मीन 6 महीने में 1800 आवर्स अपने स्टडी को डिवोट किए। एक नॉर्मल सीन में, जब मैं मानता हूं बच्चा 6 महीने पहले सीरियस हो गया। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा इतना टाइम लगा लेता है दिल से, तो मुझे पता है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं 250 से लेकर 300 के बीच में कहीं ना कहीं स्कोर कर लूंगा। 400 में से सिंगल, मतलब 4 पेपर्स में सिंगल ग्रुप में मैं 250 क्रॉस कर जाऊंगा, 300 तक भी टच कर सकता हूं अगर पूरा हार्डवर्क किया 6 महीने का। तो अब यहां से रिजल्ट क्या निकला, सबसे मजेदार बात जो निकल के आ रही है देखो आपके सामने है। अगर मैं बोलूं चलो ठीक है हमने 300 मार्क्स स्कोर कर लिए, मैं इनमें से जो कैलकुलेशन उठा रहा हूं 250 नहीं, मैं 300 उठा रहा हूं, ऊपर से मैं 1440 आवर्स नहीं, मैं 1800 आवर्स चलो उठा रहा हूं, कि मैंने 1800 घंटे लगाए पढ़ने पे 6 महीने में, और मैंने 300 स्कोर करके दिखा दिया। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला है कि मेरे को एक नंबर लेने के लिए 6 घंटे मेहनत करनी पड़ी। आपके सामने है 1800 आवर्स डिवाइडेड बाय 300 कर लो, तो इट मीन 6 घंटे डिवोट किए तो एक नंबर आया, 1800 घंटे डिवोट किए तो 300 नंबर आए। तो अगर ये कंक्लूजन मैं पकड़ लूं कि 6 घंटे लगा के हम एक नंबर स्कोर करते हैं जब हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो अभी हमारे पास सिचुएशन क्या है, 2.5 मंथ्स, मतलब अराउंड 75 डेज, और हमारी कंडीशन क्या है, 4 घंटे पढ़ना, तो 300 घंटे अवेलेबल है। पहले तो यही देख लो, कहां 1800 आवर्स, कहां
सिर्फ 300 घंटे। पहले बता रहा हूं, दोबारा रिमाइंड करवा दूं, दूसरा पार्ट कल आएगा। आज शायद आप डीमोटिवेट हो गए, लेकिन कल मैं बहुत कुछ नया लेकर आऊंगा, लेकिन आपके कमेंट्स मुझे चाहिए आज बहुत सारे। 300 घंटे हैं 1800 घंटे की बजाय सिर्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं वही प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन लगाऊं कि 6 घंटे में एक नंबर है ना, अगर 6 घंटे लगा के एक नंबर ले पा रहे हैं तो 300 घंटे लगाकर मैं 50 मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। तो इट मींस पास होने के लिए भी मुझे कम से कम 200 नंबर चाहिए। चलो 300 तो 100 ज्यादा ही हो गए 200 से, पास होने के लिए भी मुझे 200 नंबर चाहिए, लेकिन मैं तो 300 घंटे लगा के सिर्फ 50 मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा अगर मैं वही प्रोपोर्शन लगाऊं जो कि नॉर्मल बच्चा अच्छे से स्टडी करता है। तो इट मींस अगर 200 मार्क्स चाहिए, 200 मार्क्स लेने के लिए मुझे उसी कैलकुलेशन के हिसाब से कम 1200 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब मैं जाके 200 मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। तो अब यहां पे मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन है मेरी, मैं पास होना चाह रहा हूं, चलो मैं 6 घंटे से अगर थोड़ा नीचे भी आ जाऊं कि 4 घंटे लगा के मैं एक स्कोर, एक मार्क अचीव कर लेता हूं, तो इनमें से कोई तो ऐसी कंडीशन होगी जहां पर हमें उसको कंडीशन को हटाना पड़ेगा, है ना। या तो देखो, अगर तो ये कंडीशन छोड़ दूं कि मैं May 23 में शिफ्ट हो जाऊं, या तो ये सोल्यूशन है, या मैं बोलूं अगर 4 घंटे से बढ़ाकर मैं 8 घंटे या 10 घंटे करता हूं या 12 घंटे करता हूं, क्योंकि टाइम भी कम है, 6 महीने भी नहीं है, तो इट मींस जॉब को कहीं ना कहीं मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्या हैं। हो सकता है अब जॉब आपके लिए पहली प्रेफरेंस हो कि मैं उसको छोड़ ही नहीं सकता, सिचुएशंस ही ऐसी हैं, ठीक है। अब या फिर मैं चलो ट्राई, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया हो सकता है, परसेंटेज है इसकी, क्योंकि मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकता, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन आज मैंने बीच में वर्ड सकता रख दिया, ठीक है। अब यहां मैं बोलूं कि चलो मैं ट्राई कर रहा हूं, लेकिन जो रिजल्ट की पास परसेंटेज, मतलब कि कितने चांसेस है मैं पास हो जाऊंगा, कितने परसेंट चांस है मैं पास हो जाऊंगा, कि क्या 10% चांस है कि मैं क्लियर कर जाऊंगा, तो पास परसेंट जो है रिजल्ट की वो नीचे होगी। पास परसेंट मतलब कितने चांसेस है कि मैं क्लियर कर जाऊंगा, चांस है या नहीं है वो कल बताऊंगा, ठीक है। अब सिंगल ग्रुप पर टिका रहा हूं या बोथ ग्रुप्स पर टिका रहा हूं, टाइम अवेलेबल वो फिक्स है, ये कंडीशन तो आप चेंज नहीं कर सकते अगर आप नवंबर में एग्जाम देना चाहते हो। तो पहले तो मुझे आपने ये बताना कमेंट बॉक्स में, क्या इनमें से कोई ऐसी कंडीशन है जिसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मेरे को कुछ कुछ मिले तो सही डाटा जिसके ऊपर मैं आपको कैलकुलेशन करके दूं कि 4 घंटे में क्या करो आप। कोई ऐसी कंडीशन है आपकी, आपकी क्या सिचुएशन है कि आप नवंबर में क्लियर करना चाह रहे हो, आपके पास 4 घंटे, अगर 4 घंटे से बढ़ना चाहते हो तो कितना मैक्सिमम टाइम डिवोट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो मुझे कहीं पर कमेंट बॉक्स में बच्चे अपनी सिचुएशंस ये नहीं बताते कि अब अभी तक आपने कुछ क्लास लगाई है, कुछ पढ़ा है, या बिल्कुल ही जीरो पर बैठे हो, कुछ ये भी साथ में एक्सप्लेन करना कि अभी तक की सिचुएशन है क्या, अगर कोई क्लास लगाई थी। क्योंकि देखो, जब कोई बच्चा रजिस्टर करा के डायरेक्टली बात करता है वो तो सीन ही और होता है, मेरे को पर्सनली आपका सारा डाटा पता होता है, यहां तो मैं आपके कमेंट से जजमेंट करता हूं कि आपकी सिचुएशन कैसी होगी, और मुझे पता है कि जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं काफी सही जज करता हूं, ठीक है। तो ये ना सोचना कि मैं जज नहीं कर पाऊंगा, आप कुछ आइडिया दो, मैं बहुत कुछ जज कर लूंगा। तो आप जो अपना आइडिया मुझे सारा दोगे उसके बेस के ऊपर कल फिर एक जबरदस्त आपके सामने धमाकेदार में 4 घंटे वाला सोल्यूशन क्या होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सारा आपके पास मेरा प्रॉमिस है मैं आपके साथ लेकर आऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपको सारा मेरा पर्पस क्लियर हुआ। आज मैं आपके साथ हूं, हर सिचुएशन में साथ हूं, सोल्यूशन मिलके निकलेगा, ना अकेला मैं निकाल सकता हूं ना अकेले आप निकाल सकते हो, मिल जाओ मिलके सोल्यूशन निकालते हैं। याद से वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर न्यू हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको दूंगा सर्च करते ना मिल गया तो मुझे बताना कि हाँ ये मिला था, मुझे मैंने पहले ऑलरेडी सुना हुआ है, मैंने देखा हुआ है, देख लेना चाहिए, ठीक है। ये सोच लेना, पहले सर्च कर लो, तसल्ली कर लो, फिर मुझे ज्वाइन करना। चलिए दोबारा मिलूंगा कल, कमेंट बॉक्स में अपनी सिचुएशन जरूर डिस्कस करना। थैंक यू सो मच।